ऐसा क्या हो गया कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, ऐसा क्या हो गया कि तुमने मना कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि वो बिना बताए चला गया, ऐसा क्या हो गया कि उसे वहां जाना पड़ा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा क्या हो गया कि, यानी हर सेंटेंस में ऐसा क्या हो गया कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट हैपेंड दैट। व्हाट हैपेंड दैट मीन ऐसा क्या हो गया कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और व्हाट हैपेंड दैट ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन ऐसा क्या हो गया कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। ऐसा क्या हो गया कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। What happened that he does not want to meet you? What happened that he does not want to meet you? ऐसा क्या हो गया कि तुमने मना कर दिया। What happened that you denied? What happened that you denied? ऐसा क्या हो गया कि वो बिना बताए चला गया। What happened that he went without telling? What happened that he went without telling? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें वहां जाना पड़ा। What happened that you had to go there? What happened that you had to go there? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी हर सेंटेंस में अगर ऐसा ही चलता रहा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन मीन अगर ऐसा ही चलता रहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इफ दिस गोज ऑन प्लस कॉमा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इफ दिस गोज ऑन ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इफ दिस गोज ऑन ये आप सेंटेंस के आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। If this goes on you will fail। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। If this goes on where will we go। If this goes on where will we go। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। If this goes on we will not come by tomorrow। If this goes on we will not come by tomorrow। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। If this goes on, he will not help you. If this goes on, he will not help you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वह जाने का किया लोगे, उसे बुलाने का किया लोगे, यहाँ आने का किया लोगे, लिखने का किया लोगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया लोगे, यानी हर सेंटेंस में किया लोगे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। व्हाट विल यू टेक टू मीन किया लोगे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। वहाँ जाने का किया लो। मैं व्हाट विल यू टेक टू गो देयर। व्हाट विल यू टेक टू गो देयर। उसे बुलाने का किया लो। मैं व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। What will you take to invite him? यहाँ आने का किया लोगे। What will you take to come here? What will you take to come here? लिखने का किया लोगे। What will you take to write? What will you take to write? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खेलने का किया लोगे। खेलने का किया लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने उसे देखा या नहीं, वो वहां गया या नहीं, तुमने खाना खाया या नहीं, उसने तुम्हें बुलाया या नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नॉट। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड, यानी आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तुमने उसे देखा या नहीं। डिड यू सी हिम और नॉट। डिड यू सी हिम और नॉट। तुमने खाना खाया या नहीं। डिड यू ईट फूड और नॉट। डिड यू ईट फूड और नॉट। तुमने उसे बुलाया या नहीं। डिड यू इनवाइट हिम और नॉट। डिड यू इनवाइट हिम और नॉट। तुमने खेला या नहीं। डिड यू प्ले और नॉट। डिड यू प्ले और नॉट। तुमने सुना या नहीं। डिड यू लिसन और नॉट। डिड यू लिसन और नॉट। तुमने उसे बताया या नहीं। डिड यू टेल हिम और नॉट। डिड यू टेल हिम और नॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमने उसे फ़ोन किया या नहीं। तुमने उसे फ़ोन किया या नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों नहीं आते। मुझे समझ नहीं आता कि वो मेहनत क्यों नहीं करता है।
मुझे समझ नहीं आता कि तुम वहाँ क्यों जाते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता कि, यानी हर सेंटेंस में मुझे समझ नहीं आता कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट मीन मुझे समझ नहीं आता कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन मुझे समझ नहीं आता कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई पीपल डू दिस। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। वाई पीपल डू दिस ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई यू डोंट कम हियर। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई यू डोंट कम हियर। मुझे समझ नहीं आता कि वो मेहनत क्यों नहीं करता है। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई ही डजंट हार्ड वर्क। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई ही डजंट हार्ड वर्क। मुझे समझ नहीं आता कि तुम वहाँ क्यों जाते हो। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई यू गो देयर। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई यू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों नहीं पढ़ते। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों नहीं पढ़ते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। कोई सा भी चलेगा। क्या ये वाला चलेगा। क्या 500 रुपये चलेगा या नहीं। लाल वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस डू प्लस अदर वर्ड्स। और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल या जुमलों के लिए यह स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस डू प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। कोई सा भी चलेगा। Anyone will do. Anyone will do. क्या ये वाला चलेगा। Will this one do. Will this one do. क्या 500 रुपये चलेगा या नहीं। Will 500 rupees do or not. Will 500 rupees do or not. लाल वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। Red one will not do at all. रेड वन विल नॉट डू इट ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो वाला चलेगा। वो वाला चलेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।